नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट स्पेशल की क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीटेट से जो रिलेटेड नंबर सिस्टम हमने टॉपिक पढ़ाया था, उसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम हॉल में और जो हमसे छूट जाते हैं अक्सर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको आता है वो भी देखेगा, क्योंकि उनसे भी गलती हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। और जिसको नहीं आता है उसी को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 डॉट प्लस डॉट डॉट दाई प्लस रिक्त स्थान पर संख्या है। रिक्त स्थान पर संख्या पूछी जा रही है क्वेश्चन में। सॉल्व करने की विधि क्या होती है? 30,028 को ऐसे ही नोट किया और हमने बराबर का निशान लगाया। 28 की जगह पे 28 लिखा और इकाई का मतलब होता है कि 1 से गुणा, ठीक, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया। फिर प्लस का निशान लगाया और 28 लिखा और उसके आगे 28,000 था, तो 28 प्लस 1000 से गुणा किया। 28,000 मीन्स होता है 1000 से गुणा करना, और प्लस लगाया। फिर x लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ संख्या मानी थी, यहाँ कुछ संख्या थी नहीं, इसी को निकालना है, x मान लिया और दाई की जगह पे गुणा करके 10 लिख दिया। दाई का मीन्स होता है 10, ठीक है। हमने ये सब पढ़ाया है, आप लोग इसको आगे देख लीजिए कि इकाई क्या होता है, दाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है। आप लोग पार्ट 1 सेकंड दोनों देख लीजिएगा, मैथ हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने 30,028 को नोट किया और बराबर का निशान लगाया, ठीक है। फिर 28 लिखा, क्योंकि 28 क्यों लिखा? क्योंकि 28 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आएगा। फिर प्लस लगाया और 28,000 हो गया, क्योंकि 28 का 1000 में गुणा करेंगे तो 28,000 ही हो जाएगा। प्लस लगाएंगे और 10x हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई 10x हो गया। फिर हमने क्या किया, 30,028 को ऐसे ही नोट किया और फिर बराबर का निशान लगाया। 28,028 कैसे हो गया? इसको जोड़ा हमने, 28 को और 28,000 को जोड़ने पर 28,028 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान 10x नोट कर लिया, ठीक। उसके बाद फिर 30,028, फिर 30,028 को ऐसे ही नोट किया और फिर इधर जो 28,028 था उसको हमने दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र किया? क्योंकि अगर बराबर में कोई संख्या है और उसके बगल में प्लस का निशान लगा है, तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या अगर दूसरे पक्ष में जाएगी तो उसका साइन प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर ये संख्या पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो उधर ऋण का निशान लगेगा यानी घटाने का। अगर ये ऋणात्मक है यानी घटाने का निशान यहाँ पे आगे लगा है तो इधर जाएगा तो प्लस का निशान यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धनात्मक है तो इसलिए यहाँ पर आया तो हमने घटाने का निशान लगाया था। और लगाने के बाद 30,028 से 28,028 घटाने पर 2,000 प्राप्त हुआ और बराबर का 10x नोट कर लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, x के गुणे में जो 10x था, गुणे में जो गुणे में होता है वो दूसरे पक्ष में जाने पर, दूसरी तरफ जाने पर भाग में चला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों नियम होते हैं। और इसके बाद जब भाग में जाएगा तो 10 को अगर हम 2,000 से भाग करेंगे तो भाग करने पे 200 आएगा, या फिर आप 0 से 0 काट दें, 0 कट जाएगा भाग में और यानी 200 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 603 प्लस 28 इंटू 28 यानी गुणे में 28 है बराबर 63 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे कोई संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे, और तब रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने 603 इंटू 28 नोट किया, बराबर का निशान लगाया। 63 इंटू 4 इंटू, यहाँ जो संख्या नहीं है तो वहाँ पे हमने x मान लिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जो गुणे में हमने बताया था कि अगर गुणे में जो संख्याएं हैं गुणे का निशान लगा है तो वो बटे में जाएंगी यानी भाग में जाएंगी, दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो हमने भाग में कैसे किया, 603 लिखा, गुणा लगाया, 28 किया। अभी इसको बटे में कैसे भेजा, 63 बटे में गया,
क्योंकि यहाँ पे गुणे का निशान लगा था। 4 को भी बटे में किया, गुणे का निशान था इसलिए, और आपको यहाँ पे x ऐसे नोट कर देना है। यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं अगर यहाँ x का माना जाए, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, नॉर्मल। और अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए, 4 के पहाड़े में 28 आता है। 4 को अगर 28 से भाग करेंगे तो कैसे कटेगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में कटता है, ठीक है। अब हम 7 को 63 से भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 आएगा 9 बार में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसके बाद हम करेंगे 63/9, और अगर हम 9 को 603 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 603 से भाग करने पर आएगा, आपको भाग करना आपको अगर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। भाग करने पर आपको आएगा 67, ठीक है। कैसे आया, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, नछा का 54, ठीक है, और उसमें बचेगा 6, ठीक है। 6 बचेगा तो ये बन जाएगा 63, ठीक है। 9 का पहाड़ा फिर ऐसा पढ़ेंगे कि 63 आएगा तो 63 आ जाएगा 7 बार में, तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो 63 यहाँ पे राइट आंसर आ गया। यहाँ पे संख्या जो होगी 63 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक टाइप है, तो आप समझिए। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। चलिए, स्थानीय मान हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कैसे निकाला जाता है, तो चलिए देखते हैं स्थानीय मान, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, 29,503, ठीक है। 5 का पूछ रहा है तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, पहले 5 लिखेंगे और ये जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 इसके आगे के, ठीक है। 500 आ गया, ये आ गया स्थानीय मान, ठीक है, मान। अब अंकित मान इसमें से निकालना है 7 का, तो अंकित मान हमने बताया था कि जो होता है वही अंकित मान होता है। जैसे इसका अंकित मान निकालेंगे 7 का 7 ही होगा, जो अंक है वही होगा, तो ये हो गया अंकित मान, ठीक। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों का जो मान आया है, ये दोनों का मान आया है, स्थानीय मान अंकित मान, इन दोनों में पूछा है इसका अंतर बताए। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो अंतर देखते हैं कैसे निकालते हैं। 500 माइनस 7, तो 500 में से 7 घटा देंगे तो कितने बचेगा, स्वाभाविक है 493 बचेगा, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखे भी होंगे, चलिए करके दिखाइए, कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, अच्छा लेट नहीं करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करते हैं। चलिए, 10,000 लिखा है तो आप 10 लिखिए और इंटू 1000 में 1000, ठीक, प्लस 10 लिखा है 10 लिखेंगे, 100 में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 लिखा है 10 लिखेंगे, दाई लिखा है, दाई में होता है 10, ठीक, नोट कर लिया। और अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये हो जाएगा 1000 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस और 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, फिर 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेना है तो कितना आएगा, तो जोड़ने का भी तरीका देख लीजिए। सबसे पहले इसको हमने 10,000 को लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 1000 को लिख लिया, फिर उसके बाद हमने 100 को लिख लिया। इसको जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 0 0 1 1 1, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर आ गया आप लोगों का। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दाई तथा 5 दाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल। ध्यान से समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है 100 के आधे से छोटी है, मतलब कि 100 का आधा क्या होता है? 100 का आधा मान लिया क्या होता है? 100 का आधा 50 होता है, ठीक है। तो 50 होता है, ठीक है। 100 का आधा क्या होता है? 50 होता है। और कह रहा है कि 100 का आधा 50, 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से छोटी है, ठीक है। 50 से छोटी मतलब कि 49 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। आप आगे समझते क्या हो सकता है। और लिखा है कि और 4 दाई 5 दाई। 4 दाई 5 दाई का मतलब क्या होता है? 4 दाई का मतलब होता है, सॉरी, 4 दाई का मतलब होता है कि 4 इंटू 10 यानी 40, ठीक। और 5 दाई का मतलब क्या होता है? 5 दाई का मतलब होगा 50। आप लोग समझ रहे हैं कैसे? जैसे 4 में हमने 10 का गुणा किया दाई के लिए, तो वैसे ही 50 में हम गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे 10 का तो 50 आएगा। यानी कह रही है कि संख्या है जो कह रहा है कि और जो 4 दाई तथा 5 दाई के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में संख्या है। इसके इकाई का अंक दाई के अंक से कम है। इकाई का अंक, इकाई और दाई, ठीक है, ये जो है दाई, यानी जो ये संख्या ये जो है अगर 2 होगी तो ये 3 होगी, ठीक है। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 दाई और 5 दाई के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में है, तो मतलब कि इसी के बीच में होगा 41, 42, 43, 44, 45 जो भी हो। लेकिन इकाई का दाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है कम होगा दाई के अंक से, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि कौन सी होगी? आगे पढ़ते हैं क्या है। यदि संख्याओं में अंकों का योग 7 हो, अगर ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ने पर 7 होगा? तो जोड़ने पर अगर देखा जाए तो 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 43 बन जाएगा ना, क्योंकि ये एक संख्या कम है और इकाई का अंक कम है और दाई का अंक एक ज़्यादा है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? इकाई और दाई का, यानी 4 × 3 का गुणा क्या होगा? 4 × 3 = 12। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे ना? फिर से बताते हैं कि 4 दाई, ये आप समझ गए होंगे कि 4 दाई, ये बोला जा रहा है कि 4 दाई तथा 5 दाई के बीच में है। 4 दाई में 40, 5 दाई में 50, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 100 के आधे से छोटी, यानी कि 50 से छोटी है। 100 का आधा 50 होता है, 50 से आधी छोटी है, ठीक है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इकाई का अंक दाई के अंक से छोटा है, तो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 7। ये बताया जा रहा है, योग का मीन्स होता है जोड़, ठीक है। 7 बताया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का जब जोड़ 7 है तो इन दोनों का गुणा का क्या होगा? तो 12 होगा, ठीक है। आप समझ होंगे ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन लास्ट है। सबसे पहले लिखेंगे, देखते हैं कैसे करने। 112 इकाई मीन्स होता है 1 + 12 लिखे 1000 मीन्स 1000 से गुणा बराबर, नोट किया 11000 12। पढ़ना आपको हमने उस क्लास में बताया था कि कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है। इसको ऐसे नोट कर लिया। यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉट की जगह पे x मान लेते हैं और गुणा का निशान लगाते हैं, क्योंकि दाई मीन्स 10, ठीक।
अब इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 1200 का 1 में गुणा तो 1200 हो गया, 1012 हो गया, ठीक है, नहीं 112 हो गया, 112 सॉरी 112 हो गया। 112 का 1 से गुणा करेंगे 112 हो जाएगा, प्लस 12 का गुणा जो है 1000 में करेंगे तो 12000 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि ये जो 11012 है तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 11012 प्लस x का गुणा जो था ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 112 को 12000 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यानी 12112। अब बराबर लगाएं 11012 प्लस x इंटू 10, ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसको हमने कहा था कि अगर यहाँ जोड़ का निशान है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये धन का है, ठीक है, इधर भेजेंगे दूसरी तरफ, तो ये नोट किया, माइनस 11012 और x इंटू 10, ठीक है। अब इससे घटाएंगे तो कितना, 12 में से 12 गया तो 0, यानी 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये 1 था यहाँ पे 0 था, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 12 में से 11 गए तो क्या बचेगा 1, इधर बराबर x इंटू 10। अब वही बता रहे हैं, गुणे में जो होता है उधर बटे में चला जाता है, तो आप बटे में भेजें या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं, 0 से 0 भाग से कट जाएगा, तो यानी x बराबर 110, यही राइट इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लास में आपको पसंद आई होगी। ध्यान से देखिए, सॉरी दोस्तों आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ से आपको फिर से बताते हैं कि 12112 को घटाएंगे 11012 से, ठीक है, बराबर लिखेंगे, फिर x इंटू 10, फिर इसको घटाने पे दोनों को आएगा 1100, फिर इसको x इंटू 10 वैसे ही लोग फिर से नोट कर देंगे, और इसको फिर भाग कर देंगे 10 से, इसको भाग करेंगे तो 110 आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और आप लोग क्लासेस ऐसे लेते रहिए, और जो आपको नहीं समझ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कुछ गलती हो गई हो तो उसको हम सुधारेंगे। चलिए, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पर हम PDF और नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज चलाते हैं। आपको पसंद आएगी, आप चाहे कितना भी कमज़ोर हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।